हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो जो पॉलिटी का सेक्शन हम शुरू किए हैं उसके तहत आज हम पढ़ेंगे चौथे टॉपिक को, जो कि है संविधान का स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा ये तीन टॉपिक जो हाईलाइट हुए हैं, ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। इन तीनों टॉपिक का अगर आपको वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में पॉलिटी वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। और इन सबका पीडीएफ सबको पता ही है, जनरल स्टडी ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है संविधान का स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ संविधान। मतलब जो हमारा संविधान लिखा गया था, तो संविधान की बहुत सारी बातें हमने दुनिया के अन्य देशों में जो संविधान लिखे हुए तो वहाँ से लिया था। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनको ये कार्य दिया गया संविधान सभा के, जो दुनिया का जो भी संविधान है उस समय थे 1946-47 में, वहाँ के संविधान का अध्ययन किया जाए और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हों जिसको भारतीय संविधान में लागू करने की आवश्यकता हो भारतीय सोसाइटी के अनुसार से, तो उन संविधान को भारत में लागू किया जाए। तो किस किस देश के कौन कौन से संविधान के पार्ट या संविधान की कोई बातें दी गई हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। जैसे कि प्रस्तावना के जो शब्द है, हम भारत के लोग, जिससे शुरू होती है प्रस्तावना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम भारत के लोग का तात्पर्य यह है कि जो भारत की शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, अगला है मूल अधिकार, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पार्ट 3 में, वो भी संविधान अमेरिका से लिया गया था। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो जस्टिस है उनको कैसे उनके पद से हटाया जाता है, उसका जो भी प्रोविजन है वो भी अमेरिका से लिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाने का प्रावधान है, ये भी अमेरिका से लिया गया था। इसके अलावा जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो भारत में होता है वो भी अमेरिका से, तथा यथोचित विधिक प्रक्रिया, ठीक है ना, ये भी अमेरिका से लिया गया। तो इतने सारी बातें अमेरिकन संविधान से ली गई है। अब देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने हमारे देश में एक्चुअली संविधान के प्रोसेस को शुरू किया था। आप संवैधानिक विकास वाले चैप्टर में जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने कैसे धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का अधिनियम तक कैसे भारत में एक तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, हमारे वहाँ जो एकल नागरिकता है वो यहीं से लिया गया। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का जो नागरिकता है वो देश की नागरिकता हो, किसी स्टेट की नागरिकता होने की जरूरत नहीं है। हम बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश के नागरिक नहीं है, हम भारत के नागरिक है। ठीक है, एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि एकल नागरिकता मतलब एक समय में आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। अगर किसी और देश की आप नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, जो सदन में दो होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, वो व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ठीक है, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, एफटीपीटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही आदमी चुनाव में जीतेगा। ये मैटर नहीं करता है किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है। जैसे अगर 100 वोट टोटल पड़े और 20 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जिसको 6 वोट मिल गया और बाकी सबको 5-5 वोट मिले हैं, तो ये व्यक्ति जो 6 वोट मिला है वो जीत जाएगा। हालांकि इसको अगर ओवरऑल वोटिंग मिली तो सिर्फ 6% वोट मिले, लेकिन जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ये सिस्टम भारत में है। ठीक है, इसके अलावा विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ठीक है, अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसकी क्या भूमिका होती है, प्लस संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के जो सांसद होते हैं उनके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, ये सारी बातें ब्रिटेन से ली गई। अगला है दक्षिण अफ्रीका, जो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 368, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, याद रखिएगा राज्यसभा यानी अपर हाउस, ये कैसे होता है,
जितने भी स्टेट के एमएलए होते हैं वो प्लस जो लोकसभा के एमपी होते हैं, नहीं लोकसभा के एमपी नहीं, केवल जो स्टेट के एमएलए होते हैं वो निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। उसके बाद कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब आपको पता ही है कि एक केंद्र होगा और बाकी राज्य होंगे और राज्यों को कुछ कुछ शक्तियां दी जाएंगी। जैसे भारत में एक केंद्र और 28 राज्य है, तो राज्यों को शक्तियां दी गई, उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। इसके बाद शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा में लिया गया कि शक्तियों का वितरण होगा। हमारे वहाँ जो संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, ये हम पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या है कि सेंटर के लिए कुछ विषय है, कुछ स्टेट के लिए, ठीक है ना। तो सेंट्रल की शक्तियां बांटी गई है और स्टेट की भी शक्तियां बांटी गई है। जैसे पुलिस व्यवस्था, ये स्टेट का मैटर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा वाला सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जिसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर, वो केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा से लिया गया। अगला कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श तथा न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से है। और संघात्मक विशेषताएं, ठीक है ना, जो फेडरल सिस्टम की जो विशेषताएं होंगी वो भी कनाडा से है। तो कहीं भी अगर संघात्मक की बात है तो समझो हमने कनाडा के संविधान से लिया। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। आपको पता है 7वीं वाली सूची में 3 सूचियां हैं, एक सेंटर है, एक स्टेट है और एक समवर्ती सूची है। जिसको तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद हो गया दोनों में तो जो सेंटर कानून बनाएगा वो मान्य होगा, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा परीक्षा में पूछता है। इसके अलावा संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो दोनों सदन होते हैं उसकी संयुक्त बैठक जब कभी राष्ट्रपति कराते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है, हमारे प्रियम्बल में जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है आयरलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, डीपीएसपी, ये भी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि हमारे संविधान की जो पार्ट 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इसकी और सारी विशेषताएं पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है फ्रांस। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किसी परिवार से या किसी आरक्षित वर्ग से नहीं आएगा, बल्कि ये लोगों द्वारा चुना जाएगा, जनता चुनेगी और वो कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। मतलब हर व्यक्ति को हेड ऑफ द स्टेट बनने का अधिकार मौजूद है। उस सिस्टम को बोलते हैं गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन कंट्री, रिपब्लिक स्टेट, ठीक है ना। जैसे हमारे स्टेट की हेड कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है ना, जो कि हमारी राष्ट्रपति जी। तो द्रौपदी मुर्मू को लोगों ने चुना है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। हमने एमएलए चुने और एमपी चुने और इन्होंने हमारे एवज में राष्ट्रपति चुना। तो एक तरीके से इनका निर्वाचन हुआ है। कोई जैसे कि इंग्लैंड में होता है कि राजा के घर के लोग ही राजा बनते हैं। जैसे कभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई तो उन्हीं के घर के किंग चार्ल्स जो थर्ड है वो वहां पे राजा बन गए। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति चुन के बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो फ्रांस के 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसकी क्रांति में ये जो विशेषताएं थी ये इसका उजागर हुआ था। तो वहाँ के संविधान में जो भारत ने भी लिया है। अगला है रूस। हालांकि रूस बहुत जगह उसमें लिखा रहेगा यूएसएसआर, क्योंकि जब भारत का संविधान बन रहा था तब ये रूस नहीं था, यूएसएसआर था, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य है जो भारत पे संविधान में वो वहीं से लिया गया। मूल कर्तव्य कहाँ है, तो आर्टिकल 51A या पार्ट 4A बोलते हैं, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन से 1976 में भारतीय संविधान में लिखा गया था। तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, रूस से। हमारे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी। आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। एक बात को ध्यान रखिएगा,
इसमें लिखा है कि आपातकाल के समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स का स्थगन हो जाता है आर्टिकल 358 और 359 के माध्यम से, ठीक है ना। ये जर्मनी से लिया गया और केवल आपातकाल पूछे तो ये हमारा जो 1935 का अधिनियम बना था ना, उससे लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो जर्मनी। अब देखते हैं जापान, ठीक है ना। देखिए जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो जापान के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जो विधि द्वारा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, कानून में लिखा जा चुका है, तो वो जापान से लिया है। जबकि अगर विधि की सम्यक प्रक्रिया पूछे, ठीक है ना, सम्यक प्रक्रिया, ये हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है ना। और विधि का शासन पूछे कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी संविधान से लेकर के कि जो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है, ठीक है ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो सबको पता होगा कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था वो एक विस्तृत अधिनियम था और उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं ली गई, लगभग 60 to 70% यहीं से लिया गया। इसके अलावा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना। भारत का संविधान लिखित है, एक किताब में ऑलरेडी लिखा जा चुका है एक तब उसको अप्लाई किया गया, ठीक है। जबकि जो इंग्लैंड का संविधान वो अलिखित संविधान है, उसके लिए कोई एक तरीके से कोई किताब नहीं बनाई गई थी, इसमें लिखा नहीं गया था। यह समय के साथ जो भी बदलाव आते गए उसको कानून का हिस्सा बनाया गया, इसलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता था। ये था संविधान का स्रोत। अब आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जामों में, ठीक है ना। पहला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति यानी रेसिडुअल पावर का विचार किस संविधान से लिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ जो रेसिडुअल पावर है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। इसका आंसर होगा कनाडा। ये देखिए 2018 का है। अगला कि हम न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था रखते हैं, ठीक है। ये न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, तो ज्यादातर जो कोर्ट का जुडिशरी की बातें हमने यूएसए से लिया है, ठीक है ना। तो ये भारत और यूएसए दोनों में ये व्यवस्था है न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिया गया है, ये तीनों कब की थी, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से थी। इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। अगला है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए, जो कि कहाँ का है। देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ये भी एसएससी में पूछा गया था, ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया था। संविधान का एक भाग बना दिया, संविधान का एक पार्ट बना दिया था नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये भारत ने किया है। अगर पूछे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से आए हैं, तो ये आयरलैंड से आए हैं, ठीक है ना। और ये भारत ने एक भाग बना लिया। मैंने आपको ही बताया कि जो भारत के संविधान का भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक बात की गई है, ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है, तो अभी मैंने आपको बताया था किससे, आयरलैंड से ली गई है। अगला कि निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया, जो मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। आर्टिकल 51A जिसमें कुल 11 कर्तव्य लिखे गए हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, अब ये रूस कहलाता है, ठीक है ना, रशिया, तो वहां से लिया गया है। अगला कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार भारत में लिए गए अमेरिका के संविधान से। अमेरिकी संविधान में जो पहला 10 संशोधन है उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इसको भी हम कहीं पढ़ लेंगे अच्छे से, बिल ऑफ राइट्स जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, वो भी वही उसी के आधार पर भारत में मौलिक अधिकार बनाए गए, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, भाग 3। ये मैं इसलिए आपको बार बता रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है, तो अभी हमने पढ़ा था कनाडा से लिया है। अगला है कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान में रचयितों ने अभिग्रहण किया था। थोड़ा सा
ये हिंदी कठिन लिख करके डराना चाहता है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो राज्यों को निर्देश देने की प्रत्यय जो थे ना भारतीय संविधान में, वो कहाँ से अधिगृहित किया गया है, तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। अगर किसी ने 1935 का अधिनियम पढ़ा होगा तो उसमें सीधे चीजें लिखी हुई है कि संघ राज्यों को निर्देश देता है, ठीक है ना। ये देखिए ISP 2003 में पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंदी कठिन लग रही है। अगला कि भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को वितरित करने की त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया है, ये भी जो 1935 का अधिनियम से लिया गया। 1935 का अधिनियम, इसी में जो संवैधानिक विकास वाला वीडियो वहां जाकर देखेंगे तो जितने भी संवैधानिक विकास के तहत अधिनियम बने 1773 से लेकर के 1935 तक या 1947 तक, वो सारे पे मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लेंगे। 1935 के अधिनियम में ही सेंटर के लिए अलग पावर दिया गया था, स्टेट के लिए कुछ विषय दिए गए थे, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, उसके लिए अलग से विषय उसमें निर्धारित किए गए थे, तो देख लीजिएगा। अगला कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यह हमने अभी पढ़ा। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली में विकसित किया गया, तो वेस्टमिंस्टर है ना, ये यूनाइटेड किंगडम के संसदीय प्रणाली को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर। अगला कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से अधिग्रहण की गई, तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश संविधान से। ये देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट अगर ये पता नहीं होगा तो आसान क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। अगला कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में है। तो ये सारे थे वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाकर के टेलीग्राम, जो जनरल स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहां से ले लीजिए। आप सबने वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।